दोस्तों एक महिला की शादी होती है और शादी होने के बाद वो महिला अपने ससुराल पहुंच जाती है और जब वो ससुराल जाती है तो बहुत उम्मीद लेकर जाती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा और उसका जीवन बहुत खुशहाली से भरा हुआ होगा। लेकिन ये सारा सपना उसका सपना ही रह जाता है। शादी के बाद पहली रात तो किसी तरीके से बीत जाती है, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ रही थी एक सप्ताह का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इस एक सप्ताह में उसे ये पता चल गया था कि जो उसका पति है वो शायद एक तरीके से सही नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पति में बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी उसके मन मुताबिक उसको पति से वैसा प्यार नहीं मिल पा रहा था। काफी हद तक इस वजह से परेशान हो गई थी और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अपना दुख किससे शेयर करे। ये सारे ही ख्याल उसके अंदर आते रहते थे और उसे घुटन महसूस होने लगती थी। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों में भले ही उसका पति कमजोर था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था और अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे ये लगा कि चलो कम से कम ये मेरी इज्जत और कद्र तो करता है, और यही सोचकर ये महिला उसके साथ जीवन बिताने के लिए सोच लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब तकरीबन 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है उसके ससुराल में और उसके बाद उसका पति उसे लेकर के शहर में चला जाता है और वो अपने पति के साथ शहर जाती है। और जब वहां की वो चकाचौंध भरी जिंदगी देखती है तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाती है और फिर एक जगह वो अपने पति से ये बोलती है कि मैं भी कोई जॉब कर लेता हूँ वहां पर। तो पति कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, दोनों कमाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था और कभी किसी चीज के लिए वो पत्नी को रोकता टोकता नहीं था और ना ही कोई विशेष तरह से उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता था। अब वो महिला पत्नी जो थी वो जॉब पर जाना शुरू कर देती है। अब वो जहां पर काम करने जाती थी वहीं पर जो उसका सीनियर अधिकारी था वो एक साउथ अफ्रीकन था। अब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ इस हद तक हो जाती है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। उससे पा करके वो महिला जो पति से नहीं हासिल कर पाई थी वो हासिल करने की तमन्ना वो इस बॉस से रख लेती है। और फिर दोस्तों एक दिन उसी इंसान के साथ वो उसके घर पर जाती है और फिर जो कुछ भी उसके साथ उस घर पर होता है वो आप यकीन नहीं कर सकते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि उसे कोई ऐसा मिल सकता है। तो दोस्तों आखिर उस महिला के साथ उसके साथी दोस्त के साथ उसके घर पर क्या हुआ था, बहुत ही रोचक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली कहानी है दोस्तों। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जो महिलाएं ज्यादा चौकाचौंध भरी जिंदगी में फंस जाती है उनके साथ ऐसा ही होता है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी आज की सच्ची घटना की शुरुआत जो है वो बिहार से होती है। वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम पूर्णिमा होता है, जिसकी शादी एक प्रमोद नाम के लड़के से हो जाती है। उर्मिला शादी के बाद जब अपने ससुराल पहुंचती है तो बहुत ही ज्यादा वो अपने जीवन की शुरुआत को लेकर खुश थी। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और जो भी रीति रिवाज जो भी रस्में थी शादी के बाद सारी औपचारिकताओं को बहुत खुशी से पूरी कर रही थी। पहली रात शादी की होती है जहां पति और पत्नी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। जब उस समय आता है तो शायद उस समय से ये सारा काम हो नहीं पाया था। चूंकि पहला दिन था तो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि शादी के पहले भी उन्होंने फोन पर बहुत सारी बातें की थी। तो कहीं ना कहीं उर्मिला को अपने पति का व्यवहार बहुत पसंद आया था और इसी वजह से उसके साथ वो बहुत ही खुश थी। लेकिन जब आज वो पहली बार एक दूसरे के सामने थे और जब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, अब चूंकि ये पहली रात थी, पहली रात को ही जो उर्मिला को खुशी चाहिए तो वो मिल नहीं पाई थी। वो इन सब चीजों पर उस रात तो गौर नहीं करती है। हो सकता है सोचती है कि शायद ये शादी ब्याह में बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, रात भर जगे हुए होंगे, तो हो सकता है कि किसी कारण चीजें जो है वो सही तरीके से ना बन पाई हों। अब होता है क्या है कि अगले दिन सुबह हो जाती है। अब जो उर्मिला का चेहरा था वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ गया था। मन ही मन उसके बहुत सारे सवाल आने लगे थे कि क्या ये सच है, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे सवाल उसके मन में थे लेकिन जवाब कोई नहीं था। अगले दिन फिर से रात होती है और उस पल का फिर से उर्मिला इंतजार कर रही थी कि उसका पति उसके साथ आए, कुछ प्यार भरे पल बिताए। फिर से रात जो है वो सेम ही दोहराई दी जाती है और फिर बात नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं उर्मिला को ये समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है, लेकिन फिर भी वो ये बात कंफर्म नहीं कर पाई कि कमी है या फिर कुछ और कारण है। और ऐसा ही करते करते लगभग 7-8 दिन का समय बीत जाता है।
अभी हर रात की यही कहानी हो चुकी थी। अब उर्मिला इस वजह से परेशान हो चुकी थी और एक हफ्ते के बाद उसके मायके वाले आकर उसके कोई रीति रिवाज के लिए लेकर चले जाते हैं। अब जब वो मायके जाती है तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कि पहले था। अब कहने का मतलब है कि जब परिवार वाले ऐसा चेहरा देखते हैं तो उससे बार बार पूछ रहे थे, वहां के दोस्तों से भी वो उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। सारी ही बातों को वो अपने मन में ही दबा करके रख लेती है। अब उसकी सहेलियां भी उससे फोन करके उसके मजे लेना चाहती ही थी कि तुम्हारी तो शादी हो गई तो तुम अपने पति के बारे में कुछ बताओ, लेकिन महिला उर्मिला को ये लगा कि अगर मैं अपने पति के बारे में कुछ बताऊंगी तो ये लोग तो मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए वो कुछ नहीं बताती है, मन में ही सारी बातें रखी जाती है। देखते ही देखते समय भी बीत जाता है और एक सप्ताह और बीत जाता है। अब एक सप्ताह के बाद जो प्रमोद के घर वाले होते हैं वो उर्मिला को लेने के लिए वापस लौट कर आते हैं। अब उर्मिला को अपने ससुराल जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर शायद अपने घर वालों की इज्जत के खातिर वो वापस ससुराल तो लौट करके आ जाती है। अब ससुराल जाने के बाद उसका पति उससे बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही स्नेह देता है था, लेकिन कमी जो थी वो उर्मिला को नहीं मिल पा रही थी। यहाँ तक कि जो उम्र दराज महिलाएं थी वो भी अपनी प्रेमी के साथ चिपक करके होटल में बैठे करती थी, कैफे में बैठे करती थी और खूब मौज मस्ती करती थी। और इसी वजह से उर्मिला को भी मन बदल जाया करता था। उसे लगा था कि ये देखो ये कितनी अपनी लाइफ को एंजॉय करे और एक मैं हूं कि अपनी पतिव्रता धर्म निभा रही हूँ और उसका फल भी मुझे नहीं मिला है। अब कहीं ना कहीं उसका सोच और दिमाग उसी तरह से बदलने लगा था। उस रात जब उसका पति काम से लौटता है तो फिर वो अपने पति से कहती है कि आप तो काम पर चले जाते हो और पूरा दिन मैं घर पर अकेले ही पड़ी रहती हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ। तो पति कहता है कि तुम यहाँ क्या काम करोगी, शहर में तुम्हें कौन सा इतना आसानी से कोई काम मिल जाएगा। तो पत्नी कहती है कि देखो वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर कोई कॉल सेंटर में मुझे जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा, 8 घंटे की ड्यूटी भी हो जाएगी और सैलरी भी अच्छी खासी आ जाएगी और आने जाने के लिए तो कैब मुझे मिल ही जाएगी। तो पति कहता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। और अब उसके बाद दोस्तों वो अपने नए जॉब के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर देती है और उसका सिलेक्शन भी एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में हो जाता है, लेकिन इत्तेफाकन उसका जॉब जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में लग जाता है। अब वहां पर उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है और ज्वाइनिंग के बाद उसके 1 सप्ताह का ट्रेनिंग भी रखा जाता है। जब वो ट्रेनिंग के पहले दिन जाती है तो फिर वहां का जो कोच था उस कंपनी का वो एक साउथ अफ्रीकन था। अब दोस्तों उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी क्योंकि ये लोगों को ट्रेन किया करता था और इसके बाद इनकी सारी जो है वो प्रोसेस आगे की चालू हो गई थी ट्रेनिंग के। अब वो ही व्यक्ति इनका टीम लीडर भी बना था। अब कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हो जाती है उर्मिला और उस अफ्रीकन व्यक्ति की दोनों के बीच में बातचीत की। अब धीरे धीरे होता क्या है कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। वो अपना नाम बता देता है और फिर वो भी बता देता है कि मैं यहाँ के नहीं बल्कि अफ्रीका का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार भी अफ्रीका में है और मैं फैमिली को भी जल्दी यहाँ लाना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़े कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं क्योंकि जो हमारा देश है वो बहुत ज्यादा धनवान तो नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत जगहों पर गरीबी है और भारत एक ऐसा देश है कि इस देश में चाहे जहाँ के भी नागरिक चाहे वो आकर के रह सकते हैं और उनको नौकरी भी अच्छी से मिल जाती है। हमारे साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सह परिवार रह करके नौकरी कर रहे हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की जो नजदीकियां थी वो बढ़ने लगी थी। अक्सर ही उर्मिला जब अपने ऑफिस आया करती थी तो फिर दोनों एक दूसरे से हाय हेलो यहाँ तक एक दूसरे से गले तक भी मिलने का सफर शुरू कर चुके थे। अब उर्मिला को ये लगा कि जब किसी पहले पराये पुरुष ने पहली बार उसे गले लगाया तो कुछ अजीब से ही उसे अनुभव हुआ था। अब यहीं से जो उसका मन था वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। उसका जो मन था वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति थेम्बा की तरफ झुक जाता है। अब दोनों के बीच में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते, एक दूसरे के साथ कैफे जाते, नाश्ता करते, एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें भी करते। अब कहीं ना कहीं जॉन भी इसका खूब मदद किया करता था क्योंकि जितने भी जॉन की टीम में मेल या फीमेल हो उनसे ये बहुत ही अलग था, स्वभाव का भी बहुत ही अच्छा था। अब दोनों जो थे वो एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ा चुके थे और उन पर कई लोगों की निगाह भी पड़ चुकी थी। जो भी वहां पर काम करते थे, चाहे लड़की चाहे लड़कियां, सभी यही कहते थे कि देखो इस लड़की को आए हुए अभी 15 दिन का टाइम नहीं बीता है, लेकिन देखो इसने टीम लीडर को कैसे अपने बस में कर लिया और देखो टीम लीडर भी इससे कैसा व्यवहार करता है, कितना इससे अच्छे से बिहेव करता है। हम लोगों के ऊपर तो नाराजगी दिखाता है, उल्टा सीधा भी बोल देता है। और देखो इस महिला के साथ इसका बिहेवियर कितना अलग है, ना तो इसने कभी इसे कोई गलत वर्ड बोला है और ना ही कभी इसके ऊपर वो नाराज हुआ है। हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी वो इसके ज्यादा करीब रहता है।
फिलहाल अभी तक तो जॉन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही थी और उर्मिला की तरफ से भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उर्मिला का मन उसके तरफ जरूर झुक चुका होता है। अब दोस्तों उर्मिला उसी पल का इंतजार कर रही थी कि किस दिन उस व्यक्ति के साथ अपना वक्त बिता पाए। उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं भी थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और वो सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काफी ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी और तड़प भी रही थी। अब होता क्या है कि लगभग 15 दिन का और समय बीत जाता है, यानी कि तकरीबन 1 महीना हो जाता है। उसकी पहली सैलरी भी आ जाती है। जॉन उससे कहता है कि देख उर्मिला, तुम्हारी पहली सैलरी आई है तो तुम्हें तो पार्टी देनी चाहिए। ये बात सुनकर के उर्मिला बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि सर वैसे भी मैं पार्टी का बहुत इंतजार कर रही थी, बस पैसे की कमी थी। आप बोलिए तो सही कि मैं आपको कहाँ पार्टी दूं। तभी जॉन कहता है कि ठीक है, फिर कुछ मंगवाओ, पहले कुछ खा लिया जाए। तो उर्मिला कहती है कि सर यहाँ नहीं, अगर यहाँ पर कुछ मंगाऊंगी तो फिर इतना पैसे में पूरी टीम को ही मैं खिलाना पड़ जाएगा मुझे। तो फिर वो कहती है कि सर कोई स्पेशल पार्टी रखती हूँ, किसी दिन मैं आपको बता दूंगी कहाँ और क्या करना है। तो जॉन कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों उर्मिला को लगा कि मौका आने वाला है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। अब वो उर्मिला जो अपने पति के साथ निराश रहा करती थी, अब उसके चेहरे पर कुछ अलग ही उत्साह और खूबसूरती आ गई थी, और अब उसका पति भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस ऑफिस में उसकी पत्नी काम करने जाती है, उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। वो इन सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान था। वो तो यही समझता था कि मेरी पत्नी है, और वो उस पर भरोसा करके ही उसे शहर लेकर के गया था। अब होता क्या है कि लगभग 8-10 दिन का समय और बीत जाता है। एक दिन जो उर्मिला होती है वो जॉन को फोन करती है और कहती है कि सर चलिए आज हम लोग पार्टी करते हैं। तो जॉन कहता है कि आज नहीं, कल मेरी छुट्टी है, तो ऐसा करो कि कल तुम भी छुट्टी ले लो, मैं भी तुम्हारा कल ऑफ कर दूंगा और फिर हम कल साथ में पार्टी करेंगे। तो उर्मिला कहती है कि ठीक है सर। अब दोस्तों उस दिन उर्मिला जो है वो अपनी ड्यूटी पर जाती है और रात को अपने घर आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं। तभी उर्मिला कहती है कि सर होटल चलेंगे तो फिर बड़ा महंगा पड़ेगा, तो क्यों ना मैं आपके ही घर आ जाऊं। तो जॉन कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, तुम मेरे ही घर आ जाओ। अब जाहिर सी बात है कि उर्मिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था, क्योंकि जो वो चाल चल रही थी वो बिल्कुल सही निशाने पर लग रही थी, बिल्कुल ही सही तरीके से उस पर असर कर रहा था। अब अगले दिन जो उर्मिला का पति होता है वो अपने काम पर चला जाता है, और उर्मिला उससे ये बात छिपा लेती है कि आज उसकी छुट्टी है। वो कहती है कि मैं भी अब ऑफिस निकलने ही वाली हूँ। और उसके बाद दोस्तों उर्मिला बाहर निकलती है, ऑटो करती है और सीधे ही जॉन के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जॉन उसे अपने घर का लोकेशन दे देता है, और उसी लोकेशन के आधार पर उर्मिला वहां पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है, और उसमें फ्लैट बना हुआ था जिसमें जॉन रहा करता था। अब वहां पर जब पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, तो उससे पूछने लगते हैं। तभी उर्मिला उन्हें बताती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं, और फिर सीधे जॉन को वो फोन करती है। तो जॉन नीचे आता है, और फिर जो गार्ड होता है उन्हें ये बताता है कि ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ ही काम करती है, और आज हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करने वाले हैं, और इसीलिए मैंने इसे बुलाया है। और तब जाकर गार्ड उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। अक्सर सोसाइटी में यही होता है कि जो अनजान लोग होते हैं, जो कभी आए हुए नहीं रहते हैं, तब गार्ड लोग उन्हें रोक लेते हैं। और ऐसा ही कुछ उर्मिला के भी साथ हुआ था। अब उसे जॉन अपने साथ लेकर के फ्लैट में चला जाता है, और जब उर्मिला फ्लैट में जाती है तो देखती है कि आलीशान फ्लैट था, सारी सुख सुविधाओं का मतलब वहां पर सामान था। वो उस घर को, उस फ्लैट को देखकर बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उर्मिला वहां पहले ही पार्टी करने गई थी, लेकिन कुछ लेकर नहीं गई थी। वहां पहुंचने के बाद जॉन से उर्मिला कहती है कि सर एक बात बताइए कि पार्टी तो आपने रख ली है, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या लाएंगे। तो जॉन कहता है कि तुम उस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उन सारी चीजों का व्यवस्था करता हूँ। और फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है सारा चीज, पिज्जा, केक, जो जो उसे चाहिए था वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, और इन सारी चीजों के पैसे जॉन देता है। पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था, बस ये एक दूसरे के साथ मिलना चाहते थे। अब जॉन तो सिर्फ एक दोस्त समझ करके उर्मिला को बुलाया था। लगभग आधे घंटे के आसपास में सारा ऑर्डर आ जाता है। जॉन जाकर रिसीव करता है ऑर्डर, और फिर दोनों बैठ करके केक कट करते हैं, और फिर वो पिज्जा वगैरह जो कुछ भी आया था वो दोनों ही मिल करके सब कुछ खाते हैं। जॉन जो है वो उर्मिला से कहता है कि उर्मिला मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अभी नहाने का मन कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल जाकर के नहा लीजिए। अब जॉन बाथरूम में जाकर नहाता है और नहाकर बाहर आता है। बदन पर उसके ऊपर के कपड़े नहीं थे, बस नीचे उसने पहन रखे थे। और जब उर्मिला उसे ऐसे हालत में देखती है तो फिर वो अंदर ही अंदर काफी मचल जाती है। वो यही सोचती है कि यार यह कैसा इंसान है, ये तो दानव के जैसा दिखता है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अब दोस्तों वो नहा धो करके फ्रेश होकर के आकर के बैठ जाता है।
उसके बाद उर्मिला उससे कहती है कि सर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और आपने अपने बच्चों और अपने परिवार को ऐसे क्यों वहां छोड़ दिया है, साथ में रहते तो और ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कम से कम आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती। तो जॉनी कहता है कि मुझे वैसे भी सारी सुविधाएं मिल जाती और मैं ज्यादातर तो होटल से ही मंगा कर खा लेता हूँ, मैं बनाने के भरोसे नहीं रहता हूँ। अब इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और तभी अचानक से उर्मिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन ये देख करके उससे पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए? और फिर वो जॉन के गले लग जाती है और फिर पूरी कहानी उसे बयां कर देती है। अब जॉन जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि देखो ये तुम्हारे पति और पत्नी का रिश्ता है और चाहे जैसे भी हो, चाहे ये किसी भी हालत में अच्छा या बुरा क्यों ना हो, लेकिन तुम उसकी लाइफ पार्टनर हो। अगर उसके साथ तुम कुछ गलत करोगी या अपने साथ कुछ गलत करोगी तो दोनों का ही भरोसा और विश्वास टूट जाएगा। गलती से अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे पति को ये सब चीजें पता चल गई तो अब क्या होगा? तब दोस्तों जो ये उर्मिला थी वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और भविष्य के बारे में भी सोचने लगती है। उस पल तो उसे यही लगा कि यार ये मैं कर तो गलत ही रही हूँ, लेकिन फिर भी जो इसकी इच्छाएं थी वो उसके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो चुकी थी। तभी उर्मिला कहती है कि सर अगर पता चलेगा तब तो कैसे उन्हें पता चलेगा? अब ये बात सुन करके जो जॉन होता है वो उसे समझाता भी है कि तुम ये बहुत गलत सोच रही हो, ये जो काम होते हैं इनका जो अंजाम होता है वो हमेशा ही बुरा निकलता है। तुमने कितनी सारी घटनाएं भी सुनी होंगी, कितनी सारी वीडियोस भी वायरल होते हैं, तुमने तो देखे ही होंगे और ये सब चीज को देखने के बाद भी तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि तुम पकड़ी जाओगी। अब ये बात सुन करके उर्मिला थी जो वो बोलने लगी कि सर क्या करूं, कब तक मैं आखिर अपने मन के मार कर रखूं? तो जॉन कहता है कि अपने मन को मत मारो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसी में तुम खुश रहने की कोशिश करो, तुम्हें खुशियां उसी से अपने आप मिलने लगेगी। अब उर्मिला को लगा कि शायद जो वो सोच करके आई थी वो काम भी बिगड़ गया है। वो बहुत ही कोशिश करती है जॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का, लेकिन जॉन काफी समझदार इंसान था। वो शायद ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था और इसीलिए वो भारत में भी अच्छे से रह करके अपनी नौकरी करके जीवन व्यापन भी बहुत अच्छे से कर रहा था और उसके परिवार का भी गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। या शायद उसका स्वभाव भी ऐसा नहीं था, एक वो सिर्फ मिलनसार व्यक्ति था, बस गलत उसके मन में कुछ नहीं था, उसका नीयत कोई गलत नहीं थी। अब उर्मिला जो थी वो लगभग 1 घंटे के आसपास उसे बहुत तरीके से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो जॉन था वो आखिरकार टस से मस नहीं होता है और लास्ट में उर्मिला जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मुंह बना करके जॉन से कहती है कि ठीक है सर अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रहा है। तो जॉन कहता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं और फिर वो उसे गेट तक भी छोड़ने जाता है। उर्मिला फिर एक कैब बुक करती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाती है और फिर मन ही मन वो काफी ज्यादा परेशान भी थी कि आज उसके मन की जो तमन्ना थी वो भी अधूरी रह गई। पति जो है वो भी उस तरह का नहीं है, लेकिन जो जॉन ने बात कही थी शायद उसके दिमाग में वो बात घूम गई थी। वो अपने जो कर्म करने जा रही थी उस पर एक बार उससे वो पछतावा भी होने लगता है कि शायद जो जॉन कह रहा था वो तो सही ही कह रहा था। मेरा पति मुझ पर इतना भरोसा करता है, उसने मुझे नौकरी के लिए भेजा है और मैं उसके ही पीठ पीछे उसके पीछे छुरा भोंकूंगी। सही बात है, कभी अगर उसे पता चलेगा तो सोचेगी उसके पे कितना बुरा लगेगा। बेशक इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी और के साथ कुछ कर ले। और यहीं से उसकी मानसिकता जो थी वो थोड़ी देर के लिए बदल भी जाती है। अब जब वो अपने घर पहुंची थी तो सोच ही रही थी और फिर जब वो अपने पति के बारे में सोचती तो फिर कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते थे और ये मन ही मन वो ये ठान लेती है कि अब मुझे कोई भी नौकरी नहीं करनी है। अगले दिन ये फिर से ड्यूटी पर नहीं जाती है। अब जब अगले दिन ड्यूटी पर ये नहीं जाती है तो जॉन उर्मिला को फोन करके पूछता है कि क्या बात है उर्मिला, तुम ऑफिस नहीं आई? तो वो कहती है कि सर अब मेरा काम करने का मन नहीं करता है। जॉन उसे बहुत समझाता है, कहता है कि देखो तुम एक छोटी सी चीज के लिए ऐसा काम मत छोड़ो, 2 पैसे कमा रही हो तो कम से कम इंडिपेंडेंट तो हो, किसी से पैसे मांगने की तो जरूरत नहीं है। तुम अब क्या चाहती हो? अब फिर से उर्मिला वही बातें दोहरा देती है कि सर मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। और ये बात सुनकर जॉन कहता है कि देखो ये बात तो नामुमकिन है, अगर तुम्हें काम करना है तो करो वरना छोड़ दो, लेकिन इस तरह की उम्मीद तुम मुझसे कुछ भी मत रखो, क्योंकि तुम मेरी पहली जिंदगी की ऐसी लड़की नहीं हो। मुझे यहाँ पर काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में बहुत सारी लड़कियां आई, बल्कि शादीशुदा महिलाएं भी आई, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया। मैं चाहता तो वो मुझे ऑफर करती थी, मैं कर लेता, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकता और ना ही मेरी ऐसी फितरत में है और ना ही नियत में है। जॉन जो है वो बहुत तरीके से उर्मिला को समझाता है, लगभग आधे घंटे के आसपास। उर्मिला फिर कहती है कि ठीक है सर मैं अब सोच कर बताऊंगी। अब दोस्तों उस दिन उर्मिला पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी हुई थी और बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे, बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही थी। अब कहीं ना कहीं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीजें सोची जा रही थी और बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वो यही फैसला लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी और ना ही कभी किसी पराये पुरुष के साथ रिश्ता कायम करूंगी। रही बात नौकरी की,
तो जॉन बहुत ही अच्छा इंसान है और ऐसा सीनियर मिलना बहुत ही मुश्किल इंसान है। हो सकता है कि कहीं कोई और काम करने की जाऊं तो वहां मिल जाए, और हो सकता है कि जॉन ने मुझे मना कर दिया लेकिन दूसरा बॉस मुझे मना ना करे, और अगर मेरे पति को ये सब कुछ पता चल गया तो उस दिन तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मेरे मायके वालों को पता चलेगा तो फिर भी मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, आखिरकार वो जॉन को फोन करके कहती है कि सर मैं कल से ही ऑफिस आऊंगी। अब जो चीजें हम दोनों के बीच में हुई या जो मैंने आपसे कही उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब मैं आपके साथ कभी भी दोबारा ऐसी कोई उम्मीद नहीं करूंगी। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह ही उर्मिला ऑफिस जाती है तो जॉन उसे फिर से गले लगा लेता है एक दोस्त की तरह, और फिर उसके बाद उर्मिला वहां पर काम करने लगती है। अब उर्मिला जो अपने मन में उम्मीद लिए हुई थी कि किसी पराये के साथ वक्त बिताएगी, और उस उम्मीद को वो पूरी तरीके से छोड़ देती है और अब मन लगाकर अपने ही पति के साथ अपने जीवन को खुशी से बिताने लगती है। अब दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे कि घटनाएं हम बहुत सारी आजकल मोबाइल में वीडियोस में देख रहे हैं। अब उर्मिला भी जो थी वो ऐसा ही करने जा रही थी, वो भी गलत कदम उठा देने आ रही थी, लेकिन सामने से एक व्यक्ति जो कि अच्छा इंसान था वो उसे इस चीज को करने से रोक देता है। और नहीं तो अगर इन दोनों के बीच में कुछ हो जाता तो आज से उस दिन से ही उर्मिला की जिंदगी जो थी वो गलत ट्रैक पर चली जाती और वो अब अपने पति को लिए एक धोखेबाज महिला बन जाती। लेकिन दोनों ने ही सही समय पर सही फैसला लिया और इस तरीके से उर्मिला की जिंदगी जो है वो अपने पति को धोखा देने से बच गई और उसके पति का भरोसा भी बच गया। तो कुल मिलाकर के एक हंसी खुशी से इस कहानी का जो है वो अंत हुआ। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।